देखो सर, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके टारगेट पाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। भैया इन्वेस्टमेंट एक ऐसी तो चीज़ है ना कि जहां इंतजार करके हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अपना अच्छी सेल्स और अपना अच्छा प्रॉफिट भी लाकर दिखाया। अब हम उस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लगातार चौथी बार अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया और इस बार का प्रॉफिट उसका 588 करोड़ रुपए करीब था। अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ। धात्रे उद्योग हो गया या फिर इस तरीके के अन्य कोई शेयर हो गए जिनके ऊपर मैंने बीच में वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद वो शेयर भागे हैं, तो मुझे उस पर भी कमेंट आए। हर बार सोचेंगे, हर बार रात को हम यही सोचकर सोते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के सारे शेयर ग्रीन तक की ओर जाएंगे, तो भैया ये तो फिर हम विफल वाली चीज़ सोच रहे हैं। मैं शायद 10 बजे करीब सोकर उठा तो मेरे पास कई कॉल आई और सब ने कहा सर मार्केट गिर गई, है ना। मैंने देखा सच में मार्केट गिर गई। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी पावर की, बात करेंगे रतन पावर की और बात करेंगे एनएचपीसी की। तीनों पावर की कंपनियां हैं और तीनों के बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम सिर्फ यहाँ चर्चा करते हैं, न्यूज बेस्ड बातें करते हैं और अपनी साइकोलॉजी से आगे का व्यू तलाश करते हैं। और उस दौरान, हमारे व्यू के दौरान उतार चढ़ाव मार्केट में आते हैं और आते ही रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। आज जैसे ही मैं शायद 10 बजे करीब सोकर उठा तो मेरे पास कई कॉल आई और सब ने कहा सर मार्केट गिर गई, है ना। मैंने देखा सच में मार्केट गिर गई। पर क्या हम रात को ये सोचकर सोते हैं कि सुबह मार्केट तेज़ी में रहे? तो ये हम हर बार सोचेंगे। हर बार रात को हम यही सोचकर सोते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के सारे शेयर ग्रीन तक की ओर जाएंगे, तो भैया ये तो फिर हम विफल वाली चीज़ सोच रहे हैं। हमें सोचना है कि मार्केट में उतार आए, चढ़ाव आए, कुछ भी आए, हमें संयमवान रहना है। पिछले 15-20 दिन से मार्केट के शेयरों में, जो हमारे शेयरों में तेजी है, लाजमी मैं अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ। धात्रे उद्योग हो गया या फिर इस तरीके के अन्य कोई शेयर हो गए जिनके ऊपर मैंने बीच में वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद वो शेयर भागे हैं, तो मुझे उस पर भी कमेंट आए हैं, आप तो सर ऐसी चीज़ें बता रहे थे। देखो सर, हम जो भी चीज़ बता रहे हैं फंडामेंटल देखकर बता रहे हैं, उसके बावजूद कुछ भी होता रहे कंपनी में, हम तो अपने वजूदों के अनुसार चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये सोचकर नहीं सोना है कि अगले दिन मेरी पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा, तेज़ी में रहेगा। भैया गिरावट भी होगी। कुछ सफ़र तय करने से पहले उसके बीच के रास्तों में जो हमारे सफ़र के दौरान आएंगे, उसके अंदर जो गिरावटें होंगी, उछाल होंगे, गड्ढे आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सारी चीज़ हमें झेलनी है और उस चीज़ को झेल कर ही हम आगे तक जाएंगे। हम इतनी सी एक बात बता दें, तो हमारे अच्छे शेयरों के अंदर गिरावट आ रही है तो वो मौका है और बड़े बड़े लोग इस मौके की तलाश करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का दिन है और उससे पहले सरकारी शेयरों में ज़्यादा गिरावट के आसार आपको देखने को मिले। क्या आपको लगता नहीं कि सरकार आने से सरकारी शेयर कहाँ जाएंगे? तेज़ी के संकेतों के साथ। तो उसमें कुछ चीज़ें करेक्शन हो रहा है, बाद में भागने की चीज़ों के साथ चीज़ें होंगी। उन वजूदों को आप एक ना व्यू को समझें, और व्यू चल रहा है इस टाइम इलेक्शन का। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है, आगे की चीज़ें आपको रणनीतिक अनुसार बनानी है। इतनी सी बात आप समझ लेना। तो आज से सोते हुए, जागते हुए ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे ही शेयर भागेंगे और वो अगले दिन मुझे बहुत तेज़ी के संकेत दिखाएंगे। भैया दिल मत तोड़ो इन चीज़ों से, ना दिल जोड़ो। आपको अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठना है, सोना है और रहना है, बल्कि उसे इन्वेस्टमेंट करके जो लॉन्ग समय का है उसे शॉर्ट टर्म में टेंशन नहीं लेनी है। लॉन्ग टर्म के विषय आज की रणनीतियों के अनुसार बनते हैं, जो हमारे शेयर के फंडामेंटल होते हैं उसके अनुसार आगे के व्यू बनते हैं। बल्कि ये नहीं कि आज हमारे कुछ शेयरों में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं और हम व्यू बना रहे हैं बहुत बेस्ट। कभी नहीं हो सकता।
बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके रिपोर्ट कार्ड से उसके बारे में पता लग जाता है, उसमें वो सुधार करेगा तो आगे पढ़ के अच्छा बनेगा, नहीं सुधार करेगा तो हर बार ऐसी चीज़ें आएंगी। तो उन सारी स्थितियों को मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आरबीआई की नई गाइडलाइन जो है, एनबीएफसी बैंक हो गए या फिर अन्य ऐसे शेयर जैसे आरईसी, पीएफसी, इड़ा मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई और ज़्यादा गिरावट आज आपको बैंकों के शेयरों में, एनबीएफसी शेयरों में देखने को मिली। गिरावट का सिलसिला ये बताया जा रहा है कि आरबीआई की एक नई गाइडलाइन आएगी, उसके अंदर जो भी इस तरीके की एनबीएफसी कंपनी है, आरईसी आपको पता है इस तरीके के लोन जो देती है, पीएफसी भी देती है, इड़ा भी करती है ना, अन्य भी बैंक इस तरीके के हैं जो इस तरीके की चीज़ यूज़ करते हैं। तो उन्होंने एक गाइडलाइन आई है आरबीआई की तरफ से, जो मौजूदा या फिर नए प्रोजेक्ट है लोन वाले देने वाले, उसका पूरे का 5% प्रोविज़न उन्हें करना पड़ेगा। प्रोविज़न का मतलब उतना जितने अमाउंट है उसका 5% अलग से सुरक्षित रखना पड़ेगा। जैसे कई बैंक रखते हैं, जब आप रिजल्ट देखते हो तो वहाँ प्रोविज़न का एक चीज़ आती है, कॉलम आता है, वो रखते हैं ना, तो उसको पहले ही रखना पड़ेगा। ये इससे पहले 0.4% था भैया, वो झेला जा सकता था 0.4%। अब कितना करने की चीज़ें हो रही है? 5%। बहुत ज़्यादा होता है ये दबाव आज चीज़ों के साथ आपको देखने को मिला, जहां आरईसी, इरड़ा, पीएफसी और अन्य इस तरीके के जो शेयर हैं वो गिरते हुए आपको देखने को मिले। समझने वाली बात है। और एक बार जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो 5% से 2.5% भी कर सकते हैं। फिलहाल ये 0.4% था। तो यहाँ से हमें समझना है काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न करने की चीज़ों के साथ ये थोड़ा सा बैंकों के लिए या एनबीएफसी कंपनियों के लिए ये कुछ प्रॉब्लम सी महसूस होती हुई देखने को मिली, और उसने आज ये चीज़ें दिखाई हैं जो इस तरीके के आपको बैंक और एनबीएफसी कंपनियों में चीज़ें देखने को मिली। तो ये सारे वजूद होते हैं, कुछ चीज़ों में नियम चेंज होते हैं, नियम बदले जाते हैं, नियम को अलग ढंग से किया जाता है, उसका इफ़ेक्ट मार्केट में पड़ता है और वो आपको गिरावट के अनुसार देखने को मिलता है ना सर। तो ये भी चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। जेपी पावर के बारे में मैं आपके लिए पहले ही बहुत अच्छी चीज़ें बता चुका हूँ। फंडामेंटल मजबूत है और कंपनी ने अपना अच्छी सेल्स और अपना अच्छा प्रॉफिट भी लाकर दिखाया। अब हम उस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लगातार चौथी बार अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया और इस बार का प्रॉफिट उसका 588 करोड़ रुपए करीब का था। हम उस शेयर के ऊपर बात कर रहे हैं जिसकी सेल्स 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो हम उस छोटे से पेनी स्टॉक यानी पावर के शेयरों की बात कर रहे हैं जिसका फंडामेंटल मजबूत और कंपनी प्रॉफिट कर रही है। इससे पहले कई क्वार्टर पहले जब कंपनी प्रॉब्लम में घिरी हुई थी तब भी हम कंपनी के अंदर बने हुए थे, पर उतार चढ़ाव मार्केट में आते ही रहते हैं। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जेपी पावर के अंदर ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती ही नहीं न्यूज़। अगर ज़्यादा कुछ इसके अंदर न्यूज़ आए तो पता भी लगे, बल्कि फंडामेंटल के हिसाब से तो ये चीज़ें देखी जाती है कि ये दूर तक के रखने वाला शेयर है। तो भैया बीच में मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी थी 2 दिन बाद ही, जब ये अपर सर्किट लगा रहा था, तब मैंने आपको कहा था हमें ऑपरेटर बनना है, और जब आगे जाकर ऑपरेटर अपनी हिसाब की प्रॉफिट को देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट को चखना है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है, पब्लिक तो जल्दी से अमीर हो ही नहीं सकती, ये आपको समझना है। तो उन स्थिति को भी समझना है। अगर आपको इसकी सेल्स, इसका प्रॉफिट, इसका फंडामेंटल मजबूत और इसके आगे के इरादे, जिस तरीके से इसके पास कोयले की खदानें भी हैं, जिस तरीके से इसके पास अच्छा खासा एक थर्मल पावर, हाइड्रो पावर का इसके पास पोर्टफोलियो भी है, और आगे बढ़ाने की मंशा जिस तरीके से ये करता जा रहा है, वहाँ पर अपनी सेल्स और प्रॉफिट तो लाकर दिखाया। अब हमें यही समझना है, इसे देखकर सिर्फ अपना होल्ड की स्थिति बनानी है, बल्कि और क्या चीज़ समझोगे इसके अंदर, है ना। काफ़ी लोग कहते हैं जेपी पावर में बताओ। देखो सर, मेरी जो थिंकिंग जेपी पावर में दूर तक जाने वाली है, बस इतनी सी चीज़ आपको समझनी है। वो इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ अच्छा करता जा रहा है। देखो सर, एक शेयर है हमारा रतन पावर, और इस शेयर के बारे में पहले भी काफ़ी वीडियो में बना चुका हूँ। मुझे इसका फंडामेंटल कमज़ोर दिखता है, फिर भी
एक हमारे जाने माने IIFL के निदेशक जो हैं संजीव भसीन जी, उनको ये शेयर यहाँ से 9 रुपये से 18 रुपये दिख रहा है करीब 1 साल के अंदर। बड़े बड़े लोग अपनी हिसाब से चीज़ें देखते हैं। जब हमें ये समझना है कि जब ऐसी कंपनी के अंदर जिसकी सेल्स कम है, जो लॉस करके दिखा रहा है, जो NCLT से घिरा है, जिसके अंदर कोटक महिंद्रा बैंक ने करीब 1114 करोड़ रुपए का लोन दिया, उसके बाद से रतन इंडिया पावर जो है हमारी नज़रों में तेज़ी के साथ आया और वहाँ से इसने तेज़ी भी दिखाई है। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 5,452 करोड़ की मार्केट कैप है और 9 रुपये 95 पैसे का कंपनी के अंदर प्राइस चल रहा है। और इसने आज अपर सर्किट लगाकर दिखाया और वो यही है कि संजीव भसीन जी इस पर काफ़ी बुलिश है और इसको 1 साल के अंदर डबल देखना चाह रहे हैं। तो ये भी आपको समझना। कंपनी का अगर हम हाई की बात करें तो कंपनी ने बीच में 12 रुपये 30 पैसे और 3 रुपये करीब का इसने लो लगा रखा है 12 महीनों की अगर हम इसकी बात करें। दूसरा, दिसंबर 2023 की बात करें तो 806 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स की थी और 587 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस किया हुआ है। उस कंपनी के ऊपर आज हम बात करें इसलिए क्योंकि ये काफ़ी चर्चाओं में और तेजी भी संकेत दिखा रहा है और वो सीधा सीधा संजीव भसीन जी को इसके ऊपर बुलिश वो लग रहे हैं। देखो तो संजीव भसीन जी का ही बताएं थोड़ा सा। वो कह रहे हैं कि इसके पास 2700 मेगावाट की थर्मल पावर क्षमता है, जो अमरावती और नासिक में 2 प्लांट हैं इनके, जिससे 2700 मेगावाट की क्षमता ये उत्पन्न करता है। वजूद के साथ उन्हें दिख रहा है कि गोल्डमैन सैक्स और वर्दे पार्टनर जैसे इसके अंदर अपनी निवेश की चीज़ें बनाकर बैठे हैं, वो ये चीज़ें इसके अंदर हमें बता रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि NCLT से जब ये बाहर होगा तो ये शेयर 2 गुने की चीज़ों के साथ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये NCLT से बाहर आएगा तो फिर हमें लगता है उसका भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ें उन्होंने कही है, मैं उनकी थिंकिंग आपको बता रहा हूँ, है ना। बाकी सेल्स देखकर तो चलो हाँ सेल्स अच्छी कर रहा है पर लॉस कर रहा है 587 करोड़ का, ये भी आपको देखना है। दूसरा, इसका कैश फ्लो जो देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव है। 1015 करोड़ रुपए इसने मार्च 2023 में करीब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डाले हैं। दूसरा, इसने कुछ चीज़ों को कम किया है, कर्जों को कम किया है जो करीब 977 करोड़ का है। तो कंपनी ये कैश फ्लो से हमें सेट देखने को मिल रही है। प्रमोटर कंपनी के अंदर जू के तू बने हुए हैं, करीब 44.06% है। FIS कंपनी के अंदर 2.04% है। DIS कंपनी के अंदर करीब 6.61% है और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 45.29% की है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखो सर, आज की वीडियो रतन इंडिया पावर में मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि 4 मेरे पास इसके ऊपर कॉल भी आई हैं। एक मुंबई से आई है, उन्होंने कहा था कि ये क्या डबल हो जाएगा। देखो सर, संजीव भसीन जी कह रहे हैं डबल हो जाएगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। NCLT से जब बाहर निकलेगा, उन्होंने खुद कहा है 2700 मेगावाट की इसकी थर्मल पावर की क्षमता, ये एक छोटी बात नहीं है। कैश फ्लो से ये पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा, इसको कोटक महिंद्रा बैंक ने, ये मैंने आपको पहले बताया था, इतना ज़्यादा लोन 1114 करोड़ का किस बेस पर दिया है, तो ये भी अब एक सोचने का विषय है। दूसरा, ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी सही है, तो ये भी हमें देखने को सही मिल रहा है। 806 करोड़ की सेल कर रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है, पर 580 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस शेयर को हम होल्ड की स्थिति में रख सकते हैं। अब इसका हमें Q4 तो भैया देखना ही पड़ेगा ना, तो Q4 देखते हैं सर इसका कब आता है, उसके बारे में फिर इसके बारे में दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तो आज की पूर्ण से वीडियो संजीव भसीन जी के व्यू के ऊपर थी, बल्कि ये हमें तो वैसे फंडामेंटल कमज़ोर लग रहा है, ये आप देखकर चलना। ये शेयरों में हमें रौनकें दिखनी है तो फिर हम JP पावर में देखेंगे, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अब बात करेंगे ये NHPC की। NHPC तो मुझे आपको पता ही है, पहले से मेरी नज़रों में भारत का ये एक मिनी रत्न कंपनी है। भारत सरकार की एक प्रमुख जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। भारत के जल विद्युत विकास के लिए एक प्रमुख संगठन, बड़ी कंपनी है। कौन सी? NHPC है। NHPC के ऊपर आज की वीडियो इसलिए भी चीज़ें हैं क्योंकि इसने एक नॉर्वे कंपनी के साथ एक समझौते किए हैं, जिसके अंदर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की टेक्नोलॉजी के लिए ये वर्क करेगा, कार्यान्वयन के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ से ये फ्लोटिंग जो होते हैं, जो पानी के ऊपर सोलर पैनल लगते हैं, उसकी विशेषताओं की चीज़ों के साथ ये आगे बढ़ेगा। तो अगर ये चीज़ें इससे जुड़ती हैं तो इसके रेवेन्यू और इसकी मार्गदर्शन जो आगे की, वो चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिलेगी। कंपनी जल विद्युत के साथ साथ सौर पर, पवन पर भी कंपनी वर्क करती है और कंपनी जाने मानी एक हमें देखने को मिल रही है।
अभी हाल ही में आपको देखने को मिला खावड़ा से इसको गुजरात से करीब 200 मेगावाट की एक परियोजना भी इसको हासिल हुई थी। बीच में इसने एक जापानी ऋण भी सुरक्षित किया था जो करीब 20 जापानी यान को भी इसने सुरक्षित कर लिया था। इस तरीके का एक लोन इसने जापान के साथ भी बीच में आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ इसको साथ देखने को हमें मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1 लाख के ऊपर चला गया है और यहाँ से भी एक पॉजिटिव संकेत हमें NHPC में देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, अगर हम कंपनी का हाई और लो देखें तो वो करीब 116 रुपये का हाई और 42 रुपये 60 पैसे का इस कंपनी ने एक साल के अंदर लो लगा रखा है। यानी कंपनी 42 रुपये से करीब 116 रुपये एक साल के अंदर पहुंची हुई है। तो जल्दीबाजी में ही इसके अंदर काफ़ी तेजी के संकेत देखने को मिले हैं। कंपनी का अभी शेयर प्राइस आपको 102 रुपये करीब का देखने को आज मिला। आज भी कंपनी के अंदर काफ़ी तेजी की चर्चा थी। वो चर्चा इसलिए थी क्योंकि ब्रोकरेज फर्म जो है आनंद राठी ने इसके जो टारगेट है 121 रुपये करीब के दे दिए हैं और वो अपनी एक विशेष खरीद की चीज़ें इसके अंदर देख रहे हैं जो करीब यहाँ से ये 22% के उछाल से करीब 121 रुपये के टारगेट आनंद राठी जी के आ गए। देखो सर, आनंद राठी जी के टारगेट पहले भी कई कंपनियों के लिए आ चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। देखो सर, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके टारगेट पाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। भैया, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी तो चीज़ है ना कि जहाँ इंतज़ार करके हम उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। बल्कि इंट्राडे हो गया, ये हो गया, ये तो रोज़ के काम है आपके कि जहाँ आपके टारगेट पूरे भी होंगे या नहीं भी होंगे, आपको तो लॉस या प्रॉफिट बुक करना ही करना है। पर इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको वो लॉस दिखा रहा है तो आप समय दो ना, समय देकर हर एक चीज़ हल हो जाएगी और आगे जाकर आपको वो समय से ही मिलेगी जब उसका समय आएगा। पर उस समय को हासिल करने के लिए इस समय से हमें देखना है कि जिस भी कंपनी के अंदर हमारे वजूद है क्या वो इम्पोर्टेंट है। भैया, जब बड़ी बड़ी कंपनी, मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चों को लेने के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनको हायर करती हैं, तो उनका वो रिपोर्ट कार्ड देखती है, उनकी वो क्वालिटी देखती है। अभी तो पढ़ ही रहे हैं ना बच्चे, फिर भी उनको साइन कर लिया जाता है, भैया अगर आप यहाँ से पढ़ कर निकले तो हमारी कंपनी में आओगे। क्यों होता है ऐसा? उन्होंने तो फिलहाल वर्तमान देखा ना, फ्यूचर में वो काम करके क्या कर देंगे वो अलग बात है। पर इसी तरीके से आपको शेयर देखना है कि जो आप शेयर को देख रहे हैं क्या आप उसको गिरते हुए अगले दिन देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं तो आप मजबूत हैं, अगर गिरते हुए नहीं देख सकते तो फिर आप काम करना बेकार है, क्योंकि शेयर तो गिरेंगे ही। जितने भी आज शेयर गिर रहे हैं सर, बिल्कुल भी टेंशन मत लो अगर वो अच्छे शेयर हैं। ये तो भाई एक नियम है प्रकृति का, पत्ते गिरते हैं फिर नए पत्ते आते हैं, ये तो नियम के अनुसार शेयर मार्केट चलती है। फिर तो भैया साल भर में तो इसी टेंशन में रह जाएंगे। मैंने अभी आपको शुरुआत में बता दिया कि अगर आपको लगता है कि मैं सो जाऊं और सुबह मेरे शेयर तेजी के साथ मिलेंगे तो भैया एक भ्रम है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हो, इस भ्रम को हटा दो। इन्वेस्टमेंट अलग तरीके की चीज़ें हैं, उसको आपको समझना होगा। जब आप उसे समझ जाओगे बहुत तेजी के संकेतों के साथ जाओगे। NHPC के पास 24 पावर स्टेशंस हैं, 9 परियोजना इसकी निर्माणाधीन है, 6 परियोजना इसकी विकासधीन है। NHPC के MD श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल जी हैं और इन्हीं परियोजना में इसके पास है सुबनसिरी और दिबांग जैसी परियोजना। तो इन परियोजना के साथ कंपनी वर्क कर रही है। 24 पावर स्टेशन होना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, देश की बड़ी कंपनी है। और अब सोलर फ्लोटिंग की चीज़ों में उतरेगी तो ये कितनी बेहतरीन हो जाएगी, ये तो आपको सोचना है। दूसरा, अगर इसकी हम सेल ने भी गवर्नमेंट से शुरुआत में भागे, वो अपने Q3 के रिजल्ट के बाद गिरे हैं, चाहे उसके अंदर इरेडा हो, चाहे उसके अंदर आपका NHPC हो। NHPC दिसंबर 2023 में करीब 2056 करोड़ रुपए की सेल्स और करीब 628 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, जो साल दर साल भी इसने कम और क्वार्टर दर क्वार्टर भी इसने कम कर दिया है। यहाँ पर इसकी स्थितियाँ गिरने वाली हुई थी, तभी से ये शेयर गिर रहा था। पर अब इसके व्यू अगर आप समझें, देखो सर उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मैंने आपको पहले कहा था। कंपनी का रिजल्ट जो है 17 मई को आने वाला है NHPC का, तो ये सारी सुविधा आपको देखकर चलनी पड़ेगी। कंपनी का मार्च 2024 का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है, जिसके अंदर देखने को ये मिला कि जून 2021 से जो प्रमोटर थे 70.95 थे, क्योंकि जून 2021 से ही दिखा रहा है या इससे पहले भी इतने होंगे, 70.95% थे। उन्होंने पहली बार अपनी
जून 2021 के बाद अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, जो करीब अब हो गए हैं 67.40%। एफआईज कंपनी के अंदर वो भी कम हुए हैं जो करीब 6.80%। डीआईज कंपनी के अंदर वो भी कम हुए हैं करीब 11.31%। गवर्नमेंट जो है वो भी इसके अंदर कम हुए हैं जो करीब 1.28%। पब्लिक इसके अंदर 6% से करीब हो गई है 13.22% की, तो ये ज़्यादा हुई है। पर अगर हम पब्लिक वाला कॉलम खोलते हैं तो वहाँ आरईसी और पीएफसी शो हो रहा है। अब ये नहीं पता उनकी हिस्सेदारी कितनी है, तो ये भी आपको समझना है। तो यहाँ से एक स्थिति आज समझो कि जितने भी प्रोजेक्ट के लिए एनएचपीसी काम कर रहा है उनकी विशेषताएं आगे जाकर किस स्थितियों के साथ आएंगी। देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है, लक्ष्य 2030 के हैं, और जल विद्युत के बिना ये चीज़ें जो लक्ष्य प्राप्त करना है तो इसकी भी कुछ मौजूदगी वहाँ पर रहेगी। तो उन उद्देश्य से भी आपको कंपनी को देखना है। आज की गिरावट जितने भी शेयरों में हो रही है उससे दिल तोड़ने की बजाय उस स्थितियों को समझना है कि ये तो पार्ट है, और जो इस पार्ट को समझेगा वो आगे जाकर संयमवान ही पैसा कमाएगा। बढ़िया पोर्टफोलियो हमेशा उतार चढ़ाव देखने के बाद होता है, ये आज लिख लेना। बढ़िया पोर्टफोलियो कभी भी किसी का भी सिर्फ ग्रोथ के साथ ऊपर नहीं जाएगा। आज ये बड़े बड़े लोगों से पूछ लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका पोर्टफोलियो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, और जब एक समय अच्छा बीत जाएगा तो हमेशा वो पोर्टफोलियो फिर ग्रीन रहेगा, क्योंकि उसने उस विधि को सीख लिया है जिसके अंदर उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो आपको किससे गुजरना है? उतार चढ़ाव से। तो एनएचपीसी के 121 रुपये के टारगेट आ गए हैं। बेस्ट आगे की वर्क कर रहा है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको माइंड के अंदर बिठा के रखो, संयमवान बनने की कोशिश करो। जेपी पावर ने अपना अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करके, अच्छा प्रॉफिट प्रस्तुत करके जगह तो बनाई है ना भैया। अब शेयर प्राइस गिर रहा है वो तो अलग ही चीज़ हो गई। हमने क्या कहा था? दूर की स्थिति आपको जेपी पावर से बनानी है। जब जेपी पावर के अलावा रतन पावर की बात हम करते हैं तो वहाँ संजीव भसीन जी को ये डबल दिख रहा है 1 साल के अंदर, और एनसीएलटी से बाहर निकलने के बाद उनको ये टारगेट 2 गुने दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको समझना है कि रतन इंडिया पावर भी एक अच्छा शेयर बन सकता है, पर वो अपने आगे की चीज़ों को सुधार करने के बाद। तो Q4 इसका भी हमें देखना है। जितनी भी वीडियो मैंने आज बनाई है 3 शेयरों के ऊपर, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है। इतनी सी बात आप एक मेरी समझ लेना, मैं किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ बेस आपको मैंने चीज़ें समझाई है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को अच्छा कीजिए, गिरावट में धैर्यता से समझने की चीज़ें लाइए, वही आपको मजबूत करके जाएगी। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।